जय हिंद साथियों। देखिए आज भारती भवन के बुक का प्रश्नावली 1 का बी है, उसी को सोल्व करते हैं और देखते हैं। चैप्टर है त्रिकोणमिति। ठीक है, भारती भवन बुक का है प्रश्नावली 1 का बी और चैप्टर का नाम हो गया त्रिकोणमिति। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए इसके सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में 1 2 3 4 कर के अलग अलग दिया है। तो 1 का 1 देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, साइन 90, कॉस 90, कॉस 0, टेन 90। तो देखिए अगर आपको मान सारणी याद होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आपको समस्या होगी। इसीलिए आप 0 से लेकर के 90 डिग्री तक 6 निष्पत्ति का मान याद कर लीजिए, जिससे सवाल बनाने में आसानी होगी। तो देखिए निम्न में से किसका, सवाल पढ़ के बता रहे हैं दोबारा, निम्न में किसका मान 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो 0 के बराबर होगा तो साइन 90 1 होता है, तो ये होगा नहीं। कॉस 90 जो है 0 होता है, तो हमें 0 ही पूछ रहा है, तो कॉस 90 ही इसका आंसर हो गया। यानी किसका मान 0 के बराबर होगा, तो कॉस 90 का मान जो है 0 के बराबर होता है। यानी मेरा आंसर हो गया 1 का बी। अब 2 नंबर में आते हैं। देखिए मतलब 1 का ही 2 है, निम्न में से किसका मान 3√3/2 के बराबर होगा। ठीक है, तो साइन 30 1/2 होता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, कॉस 60 है, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है। टेन 30 1/√3 होता है, और कॉस 30 है, तो कॉस 30 का ही मान √3/2 होता है। इस तरह से अगर आपको याद है तो आसानी से आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में किसका मान 1/√3 के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए साइन 60 है, √3/2 होता है। कॉस 60 है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। टेन 30 है, 1/√3 होगा, तो हमें पूछ रहा है 1/√3 ही, तो टेन 30 ही इसका आंसर हो जाएगा, जो सी नंबर में दिया है। 4 नंबर में देखिए क्या दिया है, निम्न में किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो यहाँ पर दिया है पाई के रूप में। ठीक है, तो एक बात याद रखनी है, पाई का मान जो है हमेशा डिग्री में 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप जो है पाई का मान 180 डिग्री रख करके और जो हर में दिए हुआ है संख्या उससे भाग लगा दीजिए, तो आपका एंगल निकल जाएगा। जैसे मान के चलिए, देखिए यहाँ पर दिए हुआ है tan π/3, तो पाई का मान होता है 180, तो 180/3 मतलब tan काट देंगे तो क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान 1/√2 नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर दिया है π/4। ठीक है, और यहाँ पर दिया है π/6। तो आप जो है क्या, यहाँ पर दिए हुआ है कोसेक 45। ठीक है, तो आप जो है बारी बारी से क्या कहते हैं, इसको सोल्व कर करके आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसका आंसर है cos π/4। ठीक है, मतलब कि cos 45, पाई को तोड़िएगा और 4 से भागा लगाइएगा तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√2। अब आते हैं 5 नंबर में। देखिए 5 नंबर में क्या है, निम्न में किसका मान √2 के बराबर है। ठीक है, तो किसका मान √2 के बराबर है, तो आप जानते ही है कि साइन 45 का उल्टा होता है कोसेक 45, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, और 1/√2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यानी √2 का जो मान होगा निष्पत्ति के रूप में किसका होगा, कोसेक 45 का मान। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, 1 नंबर सवाल मेरा हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 में। ठीक है, तो देखते चलिए, देखते हैं सवाल नंबर 2 कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 2 है। देखिए सवाल नंबर 2 में क्या है, देखिए सवाल नंबर 2 में कह रहा है निम्नांकित में सही मान कोष्टक से चुने। यानी आपको 6 निष्पत्ति में से कोई भी निष्पत्ति दिया रहेगा एंगल के रूप में, और उसका आंसर जो है, उसका मान जो है बगल में दिया है, और चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है उसी को चुनना है।
तो देखिए यहाँ पर दिए हुआ एक नंबर में मतलब 2 का 1 tan 60, तो आप जानते ही है tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 60 का मान हो जाएगा √3। क्या हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर है कोसेक 60, ठीक है। कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, ठीक है। कोसेक 60 कितना मतलब 2/√3। साइन 60 हो गया √3/2 और कोसेक 60 उसका उल्टा होता है, तो मान भाई उसका क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। अब देखिए cot 30, ठीक है। तो cot 30 का मान होता है √3, कितना होता है √3। तो आप आसानी से इसे √3 cot 30 मतलब √3 होता है, आसानी से आप बना सकते हैं। सेक 0 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री का मान होता है 1। तो ऑप्शन में 0, 2, 1 और 1/0 दिया है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। लेकिन हमको आंसर इन्फिनेटिव नहीं होता है, यानी सेक 0 का मान क्या होता है 1 होता है। सेक 0 1 मतलब सेक 0 डिग्री 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। देखिए सवाल में क्या दिया है, निम्न में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है, यानी साइन 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, किसका मान √3/2 होगा। तो आप देखिए cos 60 है, tan 30 है, cos 45 है और cos 30 है। तो cos 60 का मान 1/2 हो जाता है, tan 30 1/√3 हो जाता है, 45 का cos 45 का हो जाता है 1/2 और cos 30 का मान जो होता है √3/2 हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा डी, यानी 3 का आंसर जो है वह डी हो जाएगा, cos 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 में। देखिए सवाल नंबर 4 में क्या दिया है, निम्न में कौन सत्य है, निम्न में कौन सत्य है। जो आपको ABCDEF के रूप में दिया है, मतलब ई तक ही दिया है, एफ नहीं दिया है। अब देखिए इसको देखेंगे कैसे, ठीक है। इसको मान रख करके देखेंगे, यानी साइन 30 का मान जितना होगा उतना ही अगर cos 30 का मान होगा तो सही हो जाएगा, नहीं तो दिया हुआ कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है बारी बारी से मान रख करके देख सकते हैं इनमें से कौन सा सही है। हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं, ठीक है। आप रख सकते हैं, मान सारणी आपको याद ही है, बस उससे मान रखिए और देख लीजिए कौन सा बराबर है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सत्य वाला पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन 30 बराबर cos 60। कैसे, देखिए साइन 30 का मान क्या हो गया 1/2 और cos 60 का मान भी जो है 1/2 होता है, यानी 1/2 और 1/2 बराबर हो गया। इसीलिए जो है 4 का आंसर सी नंबर जो है सही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 4 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर के बाद देखते हैं 5 नंबर। देखिए 5 में क्या दिए हुआ है, सवाल नंबर 5 में देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 में क्या है, देखिए रिक्त स्थानों को भरे। सवाल नंबर 5 में है रिक्त स्थानों को भरे, मतलब कि आपको जो निष्पत्ति के रूप में और एंगल के रूप में जो मान दिए हुआ है, ठीक है, सवाल दिया हुआ है उसका मान जो है आपको लिख करके दिखाना है। देखिए tan 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। साइन 0, तो साइन 0 होता है 0 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जो है साइन tan स्क्वायर 60 डिग्री है, तो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं रखना है, डायरेक्ट आप जो है ना √3 नहीं रखिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया है। तो क्या कीजिएगा, tan स्क्वायर 60 डिग्री है, मतलब 3 नंबर में 5 का 3 बता रहे हैं, तो 5 के 3 में जो है tan स्क्वायर 60 डिग्री है। तो tan 60 का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर से क्या होता है, रूट खत्म होता है, यानी tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान आ जाएगा 3, ठीक है। अब आते हैं आगे 4 नंबर में, तो आ गया cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखिए 5 का जो है ना 5 बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ दिया है a/2 = 15, ठीक है। तो क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं, तिरछा तिरछी, क्रॉस का मतलब होता है तिरछा, यहाँ बटा में ना कुछ है तो 1 लिख दिए। अब गुना कीजिए, तिरछा तिरछी का मतलब ऐसे, ठीक है। तो देखिए एक a से 1 में गुना करेंगे तो a आ जाएगा, ठीक है। और बराबर है बीच में तो बराबर लिख दिए, और 15 को गुना करेंगे 2 से तो 30 आ जाएगा, यानी a का मान आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो a का मान 30 डिग्री आ गया।
तो कॉट ए दिया है, तो ए के जगह पर क्या करेंगे 30 डिग्री रख देंगे, तो कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है, कॉट 30 √3, यानी 5 के 5 का आंसर आ गया √3। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 का 6 नंबर। देखिए tan 45 है, तो tan 45 का मान 1 होता है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, sin स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है, और tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, घटाव है तो घटाव। और tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो 1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, फिर 1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 में से 1 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 0, यानी इसका आंसर हो गया 5 का 7 नंबर का आंसर हो गया 0 डिग्री। समझ गए होइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 6 नंबर में। देखिए 6 नंबर में क्या है, 6 का 1 देखिए, देखिए इसको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है, तो हमको पहले क्या करना है, थीटा निकालना है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90, और जो गुना में रहता है तो दाएं साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में चला जाएगा, तो 3 आ जाएगा बटा में, तो 3 से 90 कट गया, कितना मरतबे 30 मरतबे, तो इस प्रकार आ गया थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया, तो थीटा के जहाँ पर है वहाँ पर क्या करेंगे 30 डिग्री रख देंगे, यानी cos 30 हो गया। तो cos 30 का मान हमें याद भी रखनी है, और cos 30 का मान जो होता है √3/2 होता है, तो इस प्रकार आंसर हो गया √3/2, ठीक है। अब आगे आते हैं 2 नंबर इसी का। देखिए यहाँ पर थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है, तो कर रहा है 2 cos थीटा, इसको बताते हैं। देखिए क्या कर रहा है 2 cos थीटा, थीटा का जब क्या कर देंगे 30 डिग्री रख देंगे, रख दिए। अब 2 को ज्यों को तो रहने दीजिए, और cos 30, तो cos 30 का मान होता है √3/2, गुना के रूप में है तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी मेरा मान आ गया √3। देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, सी नंबर में जो है √3 है, यानी इसका आंसर हो जाएगा √3। अब आते हैं 3 नंबर में। देखिए 3 नंबर में क्या दिया है 2 अल्फा, ठीक है, 2 अल्फा है, तो 2 अल्फा बराबर दिया है 90 डिग्री, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 90, और 2 गुना में है तो क्या हो जाएगा भागा में आ जाएगा, तो 2 से कर जाएगा 45 मरतबे, यानी कि अल्फा का मान आ गया 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए साइन अल्फा है, तो अल्फा के जगह पर 45 रख देंगे, यानी साइन 45 का मान निकालना है, तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, जो यहाँ पर आपको दिया वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आगे आते हैं 4 नंबर, इसी का 4 नंबर। यदि tan बराबर √3, देखिए समझिए इसको, देखिए क्या दिया है tan थीटा बराबर √3। अब क्या करते हैं, देखिए tan को थीटा को ज्यों को त्यों लिख देते हैं। अब हमको देखना है कि tan के रूप में किसका मान, मतलब कितना डिग्री का मान जो है √3 होता है, तो tan जो है 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब देखिए tan खत्म हो गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, इस प्रकार क्या हो गया थीटा का मान 60 डिग्री निकल गया। अब जो है हमें सिर्फ थीटा का ही मान पूछ रहा है, इसीलिए डी नंबर में जो है 60 डिग्री है, वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जो है सवाल 6 नंबर जो है बन गया, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, देखिए सवाल नंबर 7, ठीक है, सवाल नंबर 7 देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है सवाल में, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। यानी सवाल में कहने का मतलब हुआ कि अल्फा का भी मान 60 डिग्री है और बीटा का भी मान 60 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कॉस अल्फा, तो अल्फा की जगह पर 60 रख दीजिए, अब बीच में माइनस है तो माइनस रख दिए, अब बीटा की जगह पर 60 है तो फिर बीटा की जगह पर 60 रख दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिएगा कॉस को कॉस लिख दीजिए, और 60 में से 60 घटाइएगा तो 0 डिग्री आ जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पर 1 है, बी नंबर में 1 है, तो यही बी नंबर जो है क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7 में एक ही सवाल दिया हुआ था, तो 7 का सवाल बन चुका है। अब आते हैं 8 नंबर में। देखिए 8 में क्या दिया है, कह रहा है निम्न में से किसका मान 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो किसका मान 1 के बराबर होगा, तो आप इसे सोल्व करके बना सकते हैं,
या एक फार्मूला ही होता है जो आपको आगे पढ़नी है। देखिए सब फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फार्मूला ही है। याद रखनी है कि साइन और कॉस के रूप में रहेगा, स्क्वायर के रूप में, और थीटा जो है हमेशा बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर हम मान के लिए थीटा अगर 45 लेते हैं इसमें साइन वाला के रूप साइन में, तो कॉस में भी थीटा 45 ही लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार क्या हो गया, एक फार्मूला ही है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो फार्मूला के आधार पर क्या हो गया, आपका 8 का आंसर जो है 1 नंबर हो गया। ठीक है, आप जो है बी को भी सोल्व कीजिएगा, सी को और डी को, और देख लीजिएगा कि 1 आ रहा है कि नहीं। तो 4 गो ऑप्शन है और 1 लाना है, तो 4 में से एक ही कोई ऑप्शन सही होगा। तो ए नंबर मेरा आंसर हो गया सही, तो बी सी और डी जो है क्या होगा, गलत हो जाएगा। और इसे आप मान न करके सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं 9 नंबर में। देखिए 9 में क्या है, सवाल में कहता है सही मान कोष्टक से बताए, मतलब कि अब क्या करना है, सही मान चुनना है। देखिए यहाँ पे बताते हैं, देखिए साइन 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 ले लिए, बीच में प्लस है तो प्लस ले लिए। और कॉस 60, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो ऐसे समझिए, इसको बटा पर जोड़ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे समझिए आप, आधा है आधा, 1/2 का मतलब होता है आधा, तो आधा को जो आधा और आधा को जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर में देखिए, अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर में क्या है, कॉस 60 है। ठीक है, तो कॉस 60 है, तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, अब प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस कर दिए, +1 है तो 1 कर दिए, फिर कॉस 60 है तो 1/2 कर दीजिए, अब प्लस माइनस है बीच में, याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो -1 कर दिए। अब देखिए ऊपर वाला को बटा जोड़ कीजिए, तो बटा पर जोड़ कीजिएगा ना, तो 3/2 आ जाएगा। इसको बटा जोड़ कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। कल हम बताए थे कि अगर 4 फॉर्मेट में रहता है तो क्या होता है, उलट जाता है। तो 3/2 और गुने हो जाएगा 2/-1, तो 2 से 2 कर जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में नहीं, मतलब माइनस बाद में लिखेंगे, 3/-1 आ गया, तो माइनस क्या होता है, ऊपर चला जाता है, यानी इसका आंसर आ गया -3। ठीक है, क्या हो गया आंसर, -3। तो इस प्रकार से इसका आंसर -3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं सवाल नंबर 9 नंबर हो गया, अब सवाल नंबर आते हैं 10 में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर थीटा का मान 45 दिया है, तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा जब 45 रख देंगे, 45 और माइनस साइन स्क्वायर क्या करेंगे 45 डिग्री। अब साइन कॉस 45 का मान होता है 1/√2, मान रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, और बीच में माइनस है तो माइनस कर दिए। साइन स्क्वायर का साइन 45 का मान होता है √1/√2, तो इसका भी मान रख करके स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक को 2 बार गुना करेंगे तो 1, हम बता चुके हैं कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो 1/2 आ गया, फिर माइनस 1/2 आ गया, 1/2 कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ गया 0, जो आपके ऑप्शन में दिया है। अब आते हैं 10/2 में। ठीक है, 10/2 देखिए, 10/2 में क्या करते हैं, टेन थीटा का मान दिया है 45, तो क्या करते हैं यहाँ पर टेन 45 थीटा जो 45 रख दीजिए, तो टेन 45 हो गया, क्या हो गया, टेन स्क्वायर 45 और प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए टेन 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, अब बीच में प्लस है तो प्लस कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है कोसेक 45, तो कोसेक 45 मान होता है √2, तो √2 का क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, तो ये को 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, अब बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। ठीक है, और स्क्वायर से मतलब √2 को 2 बार गुना करेंगे ना, तो स्क्वायर रूट खत्म होता है तो 2 आ गया, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार इस सवाल का आंसर आ गया 3, जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री या माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए पहले क्या करेंगे, मान रख करके आ स्क्वायर है तो उस पर मान साइन 60, तो क्या होता है साइन 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए, और माइनस कॉस 60 का मान, तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो क्या कर दिए कॉस 60 का मान क्या 1/2 आ गया, इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसको तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 3/4, इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा 1/4, इसको बटा बकर जोड़ कर दीजिए तो आ जाएगा 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा तोड़िएगा तो
इसको तोड़िएगा तो 4 एलसीएम ले लिए, 3 में से गया तो 2 और 2/4 कितना आ गया 2/4 काट दीजिएगा तो 1 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब बटा पर जोड़ किए हैं, एक बार और देखिए। देखिए यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर किए हैं देखिए √3/2 का होल स्क्वायर किए, ठीक है, और माइनस साइन से 8 का मान 1/2 होता है तो इसका स्क्वायर कर दिए। तो इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा 3/4 और माइनस इसको तोड़िएगा तो 1/4। अब इसको बटा जोड़ कीजिएगा ना तो एलसीएम 4 हो गया, 4 से 4 में भागा देंगे, एलसीएम भाग लगाते हैं। अब भागफल जो आता है उसको क्या करते हैं अंश में गुना करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 क्योंकि एक भागफल है तो 3 ही रह जाएगा और 1 हो गया। तो आ गया कितना 2/4, इसको काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1/2। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, जो ऑप्शन में दिया है डी नंबर में वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 10 नंबर सवाल हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10 के बाद बढ़ते हैं 11 में। देखिए 11 नंबर सवाल कहाँ पर दिया है फिर उसको बताते हैं, ठीक है। चलिए देखते चलिए 11 नंबर। देखिए 11 नंबर सवाल यहाँ पर है। देखिए 11 में क्या है, करा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए बनाइए, कैसे बनाइएगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर है cos थीटा बराबर √3/2 दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ cos को cos लिख दिए, थीटा को थीटा लिख दिए। अब सोचना आपको है कि cos में कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान ही √3/2 होता है। अब देखिए cos क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, तो थीटा बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ थीटा का मान निकालना था, न्यूनतम मान, ठीक है। तो थीटा का मान निकल गया कितना 30 डिग्री, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसी फॉर्मेट में ये भी सवाल है, इसी का 2 है। देखिए साइन जो है थीटा बराबर 1/√2 दिया है, ठीक है। तो देखिए साइन को साइन लिख दीजिए। अब देखिए आप सोचिए कि साइन कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो साइन 45 डिग्री, तो यहाँ 45 डिग्री लिख दिए। अब देखिए साइन साइन कट जाएगा, साइन और साइन कट जाएगा क्योंकि बराबर के रूप में है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया, थीटा का मान क्या हो गया 45 डिग्री। अब देखिए 3 नंबर देखिए 11 का 3 देखिए यहाँ पर क्या दिया है √3 tan थीटा बराबर 1। तो देखिएगा तो tan थीटा निकालिए, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बराबर है, और क्या हो जाएगा गुना में है तो क्या आ जाएगा भागा में आ जाएगा। अब देखिए उसी फॉर्मेट में आ गया जो पहले में सवाल बनाए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है tan थीटा 1/√3 है। तब सोचिए कि tan थीटा के रूप में 1/3 किसका 1/√3 किसका मान होता है, तो होता है tan 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए तो tan खत्म हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार इस सवालों का आंसर क्या हो गया 30 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब आते हैं सवाल नंबर 12 में, ठीक है। करा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो थीटा का मान बताइए। तो सोचिए आप, ठीक है। देखिए आप मान सारणी से डायरेक्ट रख सकते हैं, साइन 45 और मतलब थीटा का मान 45 लीजिएगा ना, तो थीटा बराबर 45 आप लीजिएगा। तो देखिए साइन 45 मतलब थीटा के जगह पर रखिएगा और कॉस 45, ठीक है। तो इसका ये मान होता है 1/√2 और इसका मान होता है 1/√2, तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार थीटा का मान क्या लेना पड़ेगा 45 डिग्री, ठीक है। थीटा का मान क्या लेना पड़ेगा 45 डिग्री। चलिए यही इसका आंसर हो गया, मतलब 45 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब जो है यह लॉन्ग सवाल है, वो जो सवाल था ऑब्जेक्टिव टाइप का था, और ये लॉन्ग सवाल है। देखिए लॉन्ग सवाल बताते हैं क्या है। देखिए सवाल पहले पढ़ते हैं उसके बाद सोल्यूशन बताते हैं। देखिए सवाल दिया है यदि साइन इंटू a माइनस बी, ठीक है, बराबर 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर दिया है 1/2, जबकि ठीक है 0 डिग्री मतलब a प्लस बी का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या बराबर है, ठीक है। और a जो है b से बड़ा है, तो 1 और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए सवाल बना रहे हैं। तो पहले क्या किए हैं, पहला वाला भाग ले लिया है, ठीक है। पहला भाग मतलब हो गया ये वाला, ठीक है। देखिए इसको जो के तो लिख दिए। अब देखिए इसको जो के तो लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए आपको सोचना है कि साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान होता है, तो लिख दिए। अब देखिए साइन साइन खत्म हो गया, तो यहाँ पर आ गया a माइनस बी बराबर 30, इसको समीकरण 1 मान लिए।
फिर सवाल से हम क्या किए हैं, सवाल से लिख दिए हैं यहाँ पर, सवाल से ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर हम लिख दिए, देख लिए। तो यहाँ पर क्या है, कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी बराबर है 1/2। अब सोचिए कॉस कितना का मान 1/2 होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस 60 डिग्री। तो कॉस कॉस खत्म हो गया, तो क्या हो गया, ए प्लस बी बराबर यहाँ पर 60 डिग्री, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 लिख दिए, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 लिख दिए, समीकरण 2 लिख दिए, दोनों को जोड़िएगा तो जोड़ में क्या होता है कि विपरीत चिन्ह वाला कट जाता है, यानी एक बी प्लस में था और एक बी माइनस में था, तो क्या हो गया, कट गया। अब हम जोड़ रहे हैं तो देखिए प्लस वाला है तो 2a हो जाएगा, दोनों को जोड़ ए और ए को जोड़िएगा तो 2a हो जाएगा। और इधर जब जोड़ रहे हैं बायां साइड में तो आप दायां भी जोड़िएगा तो 30 और 60 90 हो जाएगा। तो 2a बराबर 90 आ गया। तो a निकालना है तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 90/2 यानी हो जाएगा 45। a का मान कितना आ गया, 45। अब क्या करते हैं, देखिए लिखे हुए हैं, अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो एक a का मान निकालिए 45 डिग्री, तो a के सामने 45 डिग्री रख दिए, बीच में माइनस हो तो माइनस कर दिए, b को ज्यों के त्यों लिख दिए, 30 है तो 30 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, पद को इधर से उधर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर है 45 माइनस 30 बराबर b, ठीक है। अब क्या करते हैं, नहीं इससे पहले का स्टेप और है, देखिए क्या है, 45 बता रहे हैं 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो हमको b निकालना है, तो b को क्या करेंगे, हम दाएं साइड में ले जाएंगे, b को दाएं साइड में ले जाएंगे और 30 को क्या करेंगे, मतलब दाएं साइड में ले जाएंगे और b को उठा करके बराबर से इस साइड में लाएंगे, मतलब बाएं साइड में लाएंगे। तो देखिए 45 और माइनस 30 हो जाएगा, अब b उधर है तो हम बताए हुए थे कि जब पद को इधर से उधर करते हैं, मतलब बायां से दायां या दायां से बायां, तो चिन्ह चेंज हो जाता है। तो 30 प्लस में था तो दायां बायां आ गया है तो माइनस में हो गया, और b को जब दायां ले जाएंगे तो माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, यानी b का मान निकल गया 45 में से 30 हटा देंगे यानी 15 डिग्री। इस प्रकार जो है a का मान 45 डिग्री मेरा आ गया और b का मान 15 डिग्री आ गया, ठीक है। यही इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो सवाल नंबर था 12। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 में, देखते हैं 13 नंबर सवाल। देखिए 13 नंबर सवाल क्या दिए हुआ है, देखिए सवाल दिए हुआ है, सवाल में एक फिगर है, ठीक है, फिगर के सहायता से बनाना है। देखिए सवाल पहले पढ़ देते हैं, देखिए क्या सवाल है, निम्न समकोण त्रिभुज में, मतलब निम्नलिखित दिए हुआ है, नीचे दिए हुआ है, जो देख रहे हैं 1 नंबर और 2 नंबर में दिए हुआ है, मतलब 13 का एक फिगर और फिर b नंबर दिए हुआ है, मतलब 2 नंबर में आपको फिगर दिया है, उसी के सहायता से आपको क्या करना है, कोण निकालना है, ए और सी का मान बताया, यानी कोण ए और कोण सी को निकालना है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम फिगर नंबर 1 से बनाते हैं, ठीक है, बी को फिर बाद में देखेंगे, पहले 1 बनाते हैं। देखिए आप जो है इसको अभी नहीं देखिए, इसको अभी गौर कीजिए, ठीक है, इसको अभी नहीं देखिए, सिर्फ इसको देखिए। देखिए इसमें क्या किए हैं, देखिए त्रिभुज ABC दिए हुआ है, तो हम क्या किए हैं, हमको इसमें कोण निकालना है, तो हम क्या किए हैं, कोण ए लिखे हुए हैं यहाँ पर, कोण ए से, यानी कोण ए से अगर हम काम करेंगे तो इसमें लंब हो जाएगा BC, यानी BC का मान हो जाएगा 3, यहाँ पे लिखे हुए देखिए कि लंब 3 हो गया। आपको पहले ही बता चुके हैं कि जिस कोण से हम काम करते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब हो जाएगा 3, और कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा है 6 है, तो कर्ण लिख दिए, तो लंब और कर्ण लिख दिए। अब हमको सोचना है कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति में, ठीक है, लंब और कर्ण किस में होता है, ठीक है, तो कोष्ठक में भी होता है, लेकिन हम साइन से ही बनाएंगे, जब हमको आसानी से बन ही जा रहा है तो हम कोष्ठक में नहीं जाएंगे। तो हम क्या किए हैं, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे क्या किए हैं, साइन ए लिख दिए हैं, यही के इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम ए से काम कर रहे हैं। तो ए के लिए लंब कितना हो जाएगा 3 और कर्ण हो गया 6, तो काट दिए तो कितना आ गया 1/2, यानी साइन ए का मान आ गया 1/2, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, साइन ए को ज्यों कहते हुए लिख दिए। अब देखिए 1/2, यहाँ पर जो 1/2 लिखे हुए है, अब सोचिए कि किसका मान जो है 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान होता है। अब साइन साइन कर जाएगा, यानी ए का मान कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो ए का मान जो है 30 डिग्री आ गया। फिर आगे बढ़ते देखिए, अब देखिए अब क्या करते हैं, कोण सी से हम काम करते हैं, तो कोण सी से काम करेंगे तो लंब हो जाएगा, कोण हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा
मतलब BC यानी 3 सेंटीमीटर, और कर्ण तो फिक्स है AC है जिसका मान 6 सेंटीमीटर दिया है। तो हम क्या करेंगे, कोण C से काम करेंगे तो आधार हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 6। देखिए यहाँ वही लिखे हुए हैं, कोण C से आधार 3 और कर्ण 3। अब हमको सोचना है कि कौन सा निष्पत्ति में आधार और कर्ण होता है। तो आधार और कर्ण होता है कौश में, तो हम क्या किए, कौश C लगा दिए। ठीक है, आधार हो गया 3 और कर्ण हो गया 6, काट दिए तो 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखिए कौश C बराबर 1/2 आ गया, इधर लिख दिए कौश C। अब आपको सोचना है कि कौश कितना का मान 1/2 होता है, तो कौश 60 का मान 1/2 होता है। तो कौश कौश कट गया तो C बराबर क्या आ गया, 60 डिग्री। इस प्रकार चित्र 1 से कोण A और कोण C का मान निकल गया, यानी कोण A का मान हो गया 30 डिग्री और कोण C का मान हो गया 60 डिग्री। अब आइए, अब जो है फिगर 2 देखते हैं, यानी चित्र 2 देखते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, कोण C से लेंगे। तो कोण C लेंगे, अगर कोण C से बनाएंगे तो क्या लंब कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कहिएगा लंब √3 काहे हुआ, 1 काहे नहीं हुआ। तो इसलिए क्योंकि जिस कोण से हम काम करते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखे दिए हुए हैं लंब √3 और आधार 1। ठीक है, अब देखिए आपको सोचनी है कि लंब और आधार कौन सा फार्मूला में होता है, तो tan में होता है, इसीलिए मैं क्या लिख दिया, tan C, यानी फार्मूला लिख दिया लंब बटे आधार tan का। अब क्या किए, मान रख दिए √3/1। अब सोचिए कि 1 तो छुपा हुआ रहता है, तो देखिए यहाँ पर tan C लिख दिए और √3 है। तो आप सोचिए कि tan के रूप में √3 किसका मान होता है, तो tan 60 का। तो tan खत्म हो गया, यानी C का मान आ गया 60 डिग्री। tan कट गया तो C बराबर क्या आ गया, 60 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो C का मान निकल गया, अब कोण A निकालना है। तो कोण A के लिए क्या करते हैं, देखिए हम कोण A से ही काम कर रहे हैं। देखिए तो कोण A के लिए फिगर में देखिए, कोण A के लिए लंब हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार हो जाएगा √3। ठीक है, तो वही चीज़ लिखे हैं, लंब 1 लिख दिए, आधार √3 लिख दिए। अब लगाइए, लंब और आधार का फार्मूला होता है tan। तो tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया 1, तो 1 लिख दिए, और आधार √3 है तो √3 लिख दिए। यहाँ फार्मूला नहीं लिखे, डायरेक्ट बना दिए हैं। अब देखिए tan A बराबर क्या हो जाएगा, अब सोचना है कि tan में किसका मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री। अब देखिए tan यहाँ पर देखिए, यहाँ tan क्या हो गया, कट गया, तो क्या आ गया, A बराबर 30 डिग्री। इस प्रकार दोनों फिगर से A और C का मान हम निकाल दिए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल हो गया। अब देखिए 13 नंबर सवाल के बाद 14 नंबर सवाल देखिए। तो 14 नंबर सवाल में क्या है, देखिए करा है, मान के दृष्टि से घटते क्रम में लिखे। हम कल आपको बता चुके हैं, कल के वीडियो में बताए थे कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम में कैसे लिखते हैं, याद रखेंगे। मतलब साइन, सेक और tan, हम बताए थे साइन, सेक और tan में थीटा का मान बढ़ने से, ठीक है ना, उसका मान भी बढ़ता है। और इधर बताए थे, इधर हो गया, इधर 3 निष्पत्ति जो बच गया उसको छोड़ करके, ठीक है ना, जैसे हो गया कॉस, कोसेक, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा इधर कॉट। इस तीनों का मान क्या होता है, थीटा का मान बढ़ने से उसका मान घटता है। ठीक है, उसका ट्रिक भी बताए थे, याद कैसे रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, SST बताए थे। ठीक है, SST यानी साइन, सेक, tan में थीटा का मान बढ़ने से बढ़ता है। और इधर बताए थे, इधर 6 निष्पत्ति है तो उधर छाड़ दीजिए, इधर जो बच गया कॉस बच गया, कोसेक बच गया और कॉट बच गया, इसका मान क्या होता है, थीटा का मान बढ़ने से घटता है। वही कॉन्सेप्ट है, उसी के आधार पर यह सवाल बनेगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें कह रहा है मान के दृष्टि से घटते क्रम में। पहले समझिए घटते क्रम और बढ़ते क्रम क्या होता है। देखिए घटते क्रम लिखना रहेगा तो पहले क्या करेंगे, सबसे बड़े मान को लिखेंगे, सबसे बड़े मान को, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो इस प्रकार से जब लिखते हैं तो इसको कहते हैं घटते क्रम। ठीक है, उसके बाद क्या करते, उसको क्या कहते हैं, घटते क्रम। ठीक है, और बढ़ते क्रम का मतलब हो गया कि जैसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। यानी समझ लीजिए, जैसे अगर मान के चलिए, हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 1 से लेकर 10 तक के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, समझिए इसको। जैसे अगर हमको घटते क्रम में लिखना है
तो 10 से क्या करेंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, इस तरह से चले आएंगे। और अगर बढ़ते क्रम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक हम एग्जाम्पल के रूप में समझाए हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार अब घटते क्रम बढ़ते क्रम आप लोग समझ गए होइएगा। तो चलते हैं आगे। देखिए अब इस सवाल में देखते हैं क्या है 14 नंबर में। देखिए यहाँ पर दिया है मान की दृष्टि से घटते क्रम में लिखे। तो देखिए इसको घटते क्रम में लिखिए। देखिए तो हम क्या पढ़े हुए हैं कि साइन में थीटा का मान बढ़ने से मान बढ़ता है। तो घटते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले बड़ा लिखाएगा। ठीक है, तो पहले क्या लिखाएगा, साइन 77। ठीक है, उसके बाद क्या लिखाएगा, उसके बाद क्या लिखाएगा, ये जो है बड़ा छोटा का चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखाएगा, साइन 63। ठीक है, उसके बाद क्या लिखाएगा, साइन 49। ठीक है, यानी जो छोटा रहेगा उसको क्या करेंगे, ये निशान देख लीजिए, जो छोटा रहता है ना उसको भाला भोंक देते हैं। क्या करते हैं, इसको याद कैसे रखेंगे, जो छोटा रहेगा उसको क्या करते हैं, भाला भोंक देते हैं। और जो बड़ा रहता है उस साइड में क्या रहता है, मुंह खुला हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन 77 सबसे बड़ा है, उसके बाद ये छोटा हो गया और सबसे छोटा क्या हो गया, साइन 49। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, साइन 77, उसके बाद चिन्ह लगा दिए, उसके बाद साइन 63 और उसके बाद साइन 49। अब अगला देखते हैं। अगला में देखिए कॉस है, कॉस के रूप में दिया है। तो कॉस के रूप में हम पहले भी जान चुके हैं कि कॉस में थीटा का मान बढ़ने से क्या होता है, घटता है। तो घटते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले बड़ा लिखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा आपको छोटा वाला। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ये और उसके बाद हो जाएगा ये। ठीक है, इसको आप जो है निशान के रूप में लिख सकते हैं, कॉस 10, कॉस 40 और कॉस 55। कैसे लिखेंगे, कॉस 10। ठीक है, ये सबसे बड़ा हो गया, निशान लगा दीजिए। उसके बाद हो गया कॉस 40, फिर निशान लगा दीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस 55। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बनाते चलेंगे। अब आते हैं सेक में। तो सेक में आप जानते ही है कि थीटा का मान बढ़ने से बढ़ता है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो गया सेक 50, उसके बाद हो गया सेक 30 और सबसे छोटा हो गया सेक 20। ठीक है, अब देखिए कोसेक में क्या होता है, थीटा का मान बढ़ने से मान घटता है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले बड़ा लिखना है। तो सबसे बड़ा इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक 14 डिग्री, उसके बाद हो जाएगा कोसेक 24 डिग्री, उसके बाद हो जाएगा 34 डिग्री, कोसेक 34 डिग्री, उसके बाद कोसेक 44 डिग्री और सबसे छोटा हो जाएगा कोसेक 64 डिग्री। यानी उसमें उल्टा होता है, थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका मान जो है घटता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसी का 2 नंबर है, मान की दृष्टि से बढ़ते क्रम में लिखिए। यानी सबसे पहले क्या करना है, छोटा लिखना है। तो देखिए साइन के रूप में है, तो साइन में क्या होता है, जो देखने में छोटा है वो छोटा रहेगा, जो देखने में बड़ा है वो बड़ा रहेगा। एक बात इसको भी याद रखिए, जैसे हम बताए थे एसएसटी, एसएसटी में क्या होता है कि जो देखने में बड़ा बड़ा, जो देखने में छोटा सो छोटा। आप इसको ट्रिक मानिए जो मानिए, ठीक है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। एसएसटी में क्या हो गया, जैसे साइन सेक और टैन में क्या हो गया, जो देखने में बड़ा सो बड़ा और देखने में छोटा तो छोटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर साइन 10 है, साइन 70 है, साइन 67 है और साइन 29 है। तो बढ़ते क्रम में करा लिखने के लिए तो देखिए सबसे पहले ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा और सबसे बड़ी ये हो जाएगा। ठीक है, अब आइए कॉस में। कॉस वाला जो है बी नंबर में है। कॉस में देखिए, कॉस में क्या होता है, कॉस में होता है बढ़ते क्रम में लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा होगा ना वो सबसे छोटा हो जाएगा, मतलब उल्टा होता है। देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन है, ये है, तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये लिखेंगे। जो सबसे छोटा देखने में रहेगा ना वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉट में, तो कॉट में भी उल्टा ही होता है। देखिए सबसे बड़ा देखने में कौन सा है, ये है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा। और चिन्ह आपको बता ही दिए हैं, जो छोटा रहेगा उसको भाला भोंक देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 15 में। ठीक है, वही बड़ा छोटा का ही कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें देखिए यहाँ पर कहता है कौन सा सत्य है, 2 सवाल दिए हुआ है, इसमें कह रहा है कौन सा सत्य है। तो आप एंगल को पहले समझिए, एंगल को समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पर जो है साइन 90 है, साइन 60 है, साइन 45 है और साइन 30 है। ठीक है, तो आप जान चुके हैं कि एसएसटी में जो देखने में बड़ा होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइन 90 है जो सबसे बड़ा हुआ और साइन 60 है
तो साइन 60 से साइन 90 बड़ा है, जबकि यहाँ पर तीन जो निशान जो दिए हुआ है वो आपको छोटा के रूप में दे दिया, यानी साइन 90 को क्या किया है, छोटा कर दिया है, जो बिल्कुल गलत है। यानी साइन 90 बड़ा होगा, ठीक है। मतलब कि अगर इस तरह से चिन्ह दिया रहता, इस तरह से चिन्ह दिया रहता तो एक नंबर ही सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर चिन्ह जो है विपरीत रूप में है, जो गलत है, यानी एक नंबर गलत हो गया। यानी सत्य पूछ रहा है तो सत्य जो हो जाएगा 2 नंबर सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जान चुके हैं कि कॉस वाला में जो है एंगल का मान बड़ा होता है, मतलब थीटा का मान बड़ा होता है तो उसका वैल्यू छोटा होता है। तो देखिए यहाँ पे cos 90 है तो cos 90 छोटा है। हम बता चुके हैं कि जो छोटा होता है उसको क्या करता है, भला भोंक देता है। तो इस प्रकार से 15 का आंसर जो है, मतलब सत्य जो है 2 नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 15 नंबर हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर, देखिए और है 16 है। देखिए 16 को बताते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे छोटा है। देखिए तो हम पहले ही बता चुके हैं कि पाई का मान जो है आपको 180 रखना है, ठीक है, और पाई का मान रख करके हर से काट लेना है, ठीक है, और काट करके देख लेना है कि कौन सा मान बड़ा है। जैसे साइन टेन और निष्पत्ति में जो है आप याद 6 निष्पत्ति है, तो आप 0 से लेकर के 90 तक याद किए हैं, उससे आप पकड़ लीजिएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, मतलब मान रख करके जो हर दिया है उससे काट लीजिएगा, ठीक है। जैसे एक बता देते, देखिए एक समझा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ साइन दिया है साइन पाई बाई 6, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, साइन को साइन रहने देंगे, ठीक है। अब पाई का मान 180 रख देंगे और बाई 6 है, मतलब बटा में 6 है तो 6 3 18, यानी कितना आ गया, साइन 30 डिग्री। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा निकाल करके अलग अलग कि साइन 30 का मान कितना होता है। फिर यहाँ पर 45 आ जाएगा, यहाँ पर जो है 90 आ जाएगा। देख लीजिएगा कौन इसमें कौन सा सबसे छोटा है, ठीक है। और वैसे भी आप ट्रिक से भी जानते हैं या कॉन्सेप्ट भी जानते हैं कि SST में जो देखने में बड़ा है सो बड़ा और जो देखने में छोटा सो छोटा। अब देखिए इस प्रकार इसको भी देख लेंगे, सबका मान है, देख लीजिए सबका मान रख लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो सबसे छोटा चुनना है, तो वैसे ही बगैर मान रखे हुए देख लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए सब में कॉस के रूप में है, ठीक है, और कॉस में हम जानते हैं कि अगर बड़ा होगा देखने में तो उसका मान छोटा हो जाता है। तो डायरेक्ट आंसर हो गया कितना, cos 90। 3 नंबर में देखिए 3 नंबर में क्या है, मिक्स करके दिए हुआ है, मिक्स है मतलब कॉस और टैन और साइन के रूप में दिए हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको पहले तुलना कर लीजिए, किसे देखिए इसमें हमको करा है छोटा मान, सबसे छोटा चुनना है, तो तुलना कर लीजिए। देखिए साइन 45 है टैन 45 है, ठीक है, तो टैन 45 हो गया 1 और साइन 45 हो गया 1/√2, मतलब हमको छोटा चुनना है, ठीक है। और cos 0 जो होता है 1 होता है, तो 1 से छोटा हो गया 1/√2। और cos 30 जो होता है, cos 30 आपको आ गया कितना आ गया, √3/2 आता है। तो सबसे छोटा कितना हो गया 1/√2, यानी साइन 45। इसमें सबसे छोटा साइन 45 ही है, इसीलिए साइन 45 इसका आंसर सही हो जाएगा। अब आगे आते हैं 17 नंबर में। देखिए 17 में क्या दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक में से कौन अधिकतम है, मतलब सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए पहला वाला में तो हमको सोचना ही नहीं है क्योंकि SST फॉर्मेट में है। तो SST में हम क्या बताए हुए हैं कि जो देखने में बड़ा सो बड़ा। तो देखिए देखने ही में बड़ा लग रहा है tan 60, तो tan 60 आंसर हो गया। अब देखिए कॉस वाला में उल्टा होता है, कॉस वाला में क्या होता है, जो देखने में बड़ा वो छोटा, छोटा देखने में रहेगा, उल्टा होता है, मतलब देखने में छोटा तो बड़ा, बड़ा देखने में रहेगा तो छोटा उसका मान हो जाता है। तो देखिए यहाँ अधिकतम पूछ रहा है, तो अधिकतम पूछ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, cos 30 हो जाएगा, ठीक है। कहिएगा tan 30 भी है यहाँ पर, कहिएगा tan 30 है, तो देखिए cos 30 का जो मान होता है √3/2 होता है, और tan 30 का मान जो होता है क्या कहते हैं उसको, tan 30 का जो मान होता है आपको 1/√3 होता है tan 30 का, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है cos 30 क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ये जो tan 30 है 1/√3 हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमको अधिकतम ढूंढना है, इसीलिए cos 30 हो जाएगा यहाँ पर आंसर। आप इसको भी मान अगला मान भी रख के देख सकते हैं, cos 60 का भी मान रख देख सकते हैं, cos 45 का भी मान रख करके देख सकते हैं। मिक्स है तो मान रख कर देखना है, ठीक है। अगर मिक्स नहीं एक रूप में रहेगा तो आप कॉन्सेप्ट सही बना लीजिएगा। जैसे SST वाला हो गया और उधर 6 निष्पत्ति में से SST निकल गया, तीसरा बच गया cos cot और कोसेक, तो कोसेक में उल्टा होता है, उस आधार पर आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन के रूप में है तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। साइन के रूप में क्या होगा, जो देखने में बड़ा सो बड़ा, हमको अधिकतम चुनना है, तो यहाँ पे साइन 88 सबसे बड़ी भुजा, मतलब सबसे बड़ा मान दिया है, तो इसका मान क्या हो जाएगा
साइन जो है साइन 88 का जो है मान सबसे बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है सवाल नंबर 17 तक हो गया। ठीक है, तो आगे के क्लास में हम फिर आगे बताएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ठीक है, और अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो आराम से रोक करके देखिए, कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, तो मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।